चिकन पराठा। सीतारामपुर गांव में एक बुढ़िया रहती है। उसका नाम ललिता था। उसका लड़का और बहू एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब उसका सहारा बोले तो उसका नाती, उसका नाम राकेश था। उसका नाती राकेश बोले तो उसकी जान थी। वो उसे बड़े ही प्यार से पाल रही थी। रोज स्कूल में वो खुद उसे ले जाकर उसे वहाँ छोड़ आती और शाम को स्कूल छूटने के समय में स्कूल जाकर राकेश को ग्राउंड में क्रिकेट खेलते तक रुककर बाद में उसे घर लेकर आती थी। उसको चिकन पराठा बोले तो बहुत पसंद था, इसलिए उसे हमेशा चिकन पराठा खिलाती थी। वो जीने के लिए घर के आगे एक गाड़ी पर सब्जियां बेचती थी। उसमें जो भी कमाती थी वो अपने नाती की अच्छे से देखभाल करती थी। राकेश को क्रिकेट बोले तो बहुत प्यार था। ग्राउंड में वो रोज क्रिकेट खेलता था। उसकी बैटिंग देखकर बड़े बड़े हैरान हो जाते थे। बड़े लड़कों के बॉलिंग पर भी वो चौके छक्के मारता था। वैसे उसको क्रिकेट खेलते हुए उसकी दादी देखती रहती थी। एक बार वो डिस्ट्रिक्ट अंडर 10 के लिए खेलता है। उसमें वो सेंचुरी मारता है। वो देखकर एक कोच उससे, बेटा तुमने क्रिकेट कहाँ सीखा है और तुम्हारा गुरु कौन है, ऐसा पूछता है। वो, मैं किसी से क्रिकेट खेलना नहीं सीखा, मैं टीवी में देखकर ही सीखा हूँ। मुझे विराट कोहली बोले तो, रोहित शर्मा और धोनी बोले तो बहुत पसंद है। मैं उनके जैसा खेलने की कोशिश करता हूँ। कोच, क्या बगैर कोचिंग के इतना अच्छा खेल रहे हो क्या? अगर कोचिंग दिए तो और कितना अच्छा खेलोगे। मेरे साथ आए तो तुम्हें स्पोर्ट्स हॉस्टल में रखकर कोचिंग दूंगा। राकेश, मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहता हूँ जी। आप अगर पूछे तो अच्छा रहेगा सर, प्लीज। मुझे एक बड़ा क्रिकेटर बनना है, देश के लिए खेलना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। फिर वो कोच आकर दादी से मिलता है और पूरा विषय बताता है। दादी, हे भगवान, मैं इसे छोड़कर नहीं रह सकती। कृपया करके उसे ले जाने की मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, ऐसा कहती है। कोच, देखिए माँ जी, ऐसे बच्चे ही बड़े होकर बहुत नाम कमाते हैं। इसके लिए आप रुकावट बन रही हो, ये ठीक नहीं है। एक बार अच्छे से विचार कीजिए। वो बड़ा होकर पक्का इस देश के लिए खेलेगा। मुझ पर यकीन कीजिए, इसका भविष्य खराब मत कीजिए, ऐसा कहता है। तब दादी राकेश की तरफ देखती है तो वो छोटा सा मुंह बनाकर खड़ा था। वो देखकर दादी को उस पर दया आती है और वो ठीक है कहती है। उसका भविष्य मैं क्यों खराब करूं, ठीक है उसे ले जाओ कहती है। ऐसे राकेश उसके साथ जा रहा था तो दादी उसे भीगी आंखों से देख रही थी। राकेश स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाकर एक तरफ पढ़ाई करते हुए एक तरफ क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। उसे जब भी दादी की याद आती तो वो रोने लगता था, बहुत रोता था। दादी को भी नाती की याद आती थी। वो बहुत रोती और दुखी होती थी। उसका दुख देखकर क्लर्क कभी कभी दादी से फोन पर बात कराता था। हफ्ते में एक बार दादी उसके लिए चिकन पराठा लाकर उसे खिलाती थी। वो खिलाती थी तो राकेश बड़े खुश होकर खाता था। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। राकेश स्पोर्ट्स हॉस्टल से घर आता है। नाती को देखकर दादी खुशी से झूम जाती है और उसका पसंदीदा चिकन पराठा बनाकर खिलाती है। राकेश को जहाँ भी जब भी मौका मिलता वो क्रिकेट खेलता, अपना कमाल दिखाकर सबकी नजरों में उठ रहा था। एक दिन कोच उसे फोन करके, राकेश कांग्रेचुलेशंस, तेरा इंग्लैंड टूर के लिए वनडे मैच के लिए सिलेक्शन हो गया है। तू अपने देश की तरफ से खेलने जा रहा है, ऑल द बेस्ट बेटा, कहता है। ये बात सुनकर राकेश के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दादी को बताए तो दादी भी बहुत खुश होती है। इतने सालों बाद बेटा तेरी इच्छा पूरी हो गई। ऐसी भगवान की कृपा तुझ पर बनी रहे, ऐसा कहती है। अगले दिन वो ज्वाइन होने के लिए जा रहा था। दादी की आंखों में पानी भर आता है। ऐसे वो अपने टीम में ज्वाइन हो जाता है और इंग्लैंड पहुंच जाता है। वहां पर पहले इंग्लैंड बैटिंग करके भारी स्कोर, बहुत ज्यादा रन बनाती है। फिर अपनी बैटिंग शुरू होती है, पर इंग्लैंड वालों की बॉलिंग के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। पेवेलियन लौट रहा था। तब राकेश की बारी आती है। वो उठकर जाते वक्त कोच आकर उससे कहता है, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। तुम्हारी दादी का अभी थोड़ी देर पहले हार्ट अटैक से देहांत हो गया है, वो मर गई है, ऐसा कहता है। तुम अगर जाना चाहते हो तो अभी मैं तुम्हारी टिकट बुक करता हूँ। पूरा कार्यक्रम करके आने के बाद अगला मैच खेल लेना, ऐसा कहता है। राकेश की आंखें में पानी भर जाता है और वो, नहीं सर, अपनी टीम अभी बहुत तकलीफ में है। मेरी टीम को जिताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं खेलने के बाद ही जाऊंगा, ऐसा कहता है। अब राकेश ग्राउंड में आकर तूफानी बैटिंग करता है। कम बॉल में सेंचुरी बनाता है। स्टेडियम पूरा तालियों से गूंज उठता है।
राकेश हेलमेट निकालकर ऊपर देखते हुए, दादी माँ ये सेंचुरी आपके लिए आपके नाम है, आप जहाँ भी हो आपकी आत्मा को शांति मिले, कहता है। ऐसे टीम में रहकर टीम को जिताता है राकेश। फिर आकर अपने दादी का अंतिम संस्कार वगैरह करके उनके फोटो को हार पहनाकर हाथ जोड़ता है।